बनाई जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास का अलामिया जारी। इजलास में चारों सूबाई वुज़राए आला समेत वफाकी वुज़राए इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और अमीर मकाम शरीक हुए। नई नहरों के मामले पर एक्निक की 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख। सूबों के खदशात दूर करने, ग़ज़ाई माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। तमाम वुज़राए आला का भारत के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ वफाक के शाना बशाना खड़ा रहने का अज़्म। मुराद अली शाह की सिंध के अवाम को मुबारकबाद। कहा, वफाकी हुकूमत कोई नई नहर नहीं बनाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को नहरों के मसले में घसीटा गया। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। इंटरव्यू में कहा था कि आइंदा 2 से 3 दिन अहम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वजाहत। कहा, दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है, खित्ते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। हम जंग के लिए जहनी तौर पर तैयार हैं। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पहलगाम वाक़ये पर तहकीकात की पेशकश पर भारत की जानिब से अभी कोई जवाब नहीं मिला। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के मुतासरीन की एसोसिएशन नेटवर्क के आगाज़ पर काउंसिल पाकिस्तानी मिशन जवाद अजमल का खिताब। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद हैं कि जाफर एक्सप्रेस हमला इलाकाई हरीफों की बैरूनी मुआवनत से किया गया। हमले में 30 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। हज ऑपरेशन का आगाज। पहली परवाज 442 आज़मीन हज को लेकर इस्लामाबाद से मदीना के लिए रवाना। आज़मीन को वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ और पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी ने रुखसत किया। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।